फिबोनाची पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कैसे फिबोनाची यहाँ पे वर्क करेगा। देखो 0.618 का जो ब्रेकआउट हो चुका है ना, वो हो चुका है यहाँ पे मोरुबुजू के साथ में। ठीक है, तो मोरुबुजू यानी कि थोड़ा सा एंड भी होता है ट्रेड का। तो उसके बाद जो कैंडल बने हैं ना इसने, इस कैंडल, ये जो कैंडल बनी है ना, ये दोजी बनी है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की चांसेस है। लेकिन वही जो फिबोनाची का जो गोल्डन रेशो होता है, इस रेशो पे मार्केट है, तो मैं यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, सेम कैंडल के लिए यहाँ पे एक और चली गई मेरी ट्रेड। मैंने रेडी रहना था, मैंने टाइम ठीक से नहीं किया था। तो फिर से एक बार, ओके चलो, मैंने एक एक ट्रेड ले ली है 0.6 के लेवल पे। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट है ना फंबल करेगा अभी, और मैंने लेवल कैसे मार्क करी है मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ, देखो यहाँ से मैं इसको छोटा करूँगा, तो मैंने देखो कैसे करी है। मैंने जो रिसेंट स्विंग था ना, वो रिसेंट स्विंग मैंने यहाँ पे पकड़ा, ये जो कैंडल है इवनिंग स्टार ये वाला, तो इसकी बॉडी पकड़ी मैंने यहाँ से। बॉडी पकड़ने के बाद जो लास्ट स्विंग था वो यहाँ पे गया। ठीक है, और उसको मैंने ऐसे खींच दिया साइड में। तो यहाँ पे मुझे सारी लेवल दिख रही है इस जगह पे। ठीक है, तो अभी 0.618 का जो लेवल है ना, एज अ सपोर्ट करके मार्क कर रहा है। बाकी के सारे लेवल में इनको इतना मायने नहीं देता। ठीक है, ये जो लेवल्स है ना मायने नहीं देता, क्यों? क्योंकि अभी ये छोटा सा स्विंग है ना, तो छोटे स्विंग में क्या प्रॉब्लम है, ये देखो दो लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, थोड़ा कैंडल फंसता है। हम देखेंगे यहाँ पे 0.618 कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या कैसे मैंने ड्रॉ करा है। और यहाँ पे देखो लेवल वर्क हो रही है। तो ब्रेकआउट हुआ था, बेशक ब्रेकआउट क्या हुआ था मोरुबुजू से। मोरुबुजू के बाद हमेशा मोरुबुजू कंटिन्यूशन साइन नहीं होता। किसी भी बड़े लेवल पे अगर मोरुबुजू आ जाती है ना, तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा रिवर्सल का काम कर देती है। ठीक है, अभी भी मेरी लेवल फिक्स नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा और नीचे आएगा ना यहाँ पे, तो मैं बेशक मार्टिनगल ले लूंगा। लेकिन अभी के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे, ऐसा तो लग रहा है अभी। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड भी रिस्की थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं तो यहाँ से आएगा। लेकिन देखो इसके ऊपर भी एक लेवल है, ये इवनिंग स्टार वाली। अगर मार्केट देखो मोरुगुज से एक और कैंडल कंटिन्यू भी करेगा ना, कभी कभी कंटिन्यू कर देता है। कभी कभी यहाँ से क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है, ये ऐसी कैंडल यहाँ से ऊपर चली जाती है। तो दो लेवल अगर आसपास हो ना, ये लेवल है, ये भी लेवल है, अगर दोनों लेवल अगर आसपास हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपर वाले लेवल को थोड़ा सा प्रायोरिटी देता है मार्केट। तो यहाँ पे देखो अभी के लिए तो सही वर्क कर रही है 0.618। ओके, बेशक हम लोग ये ट्रेड डेफिनेटली जीतने वाले। तो आप बस क्या करें, मेरे को देखो, मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं बाकी के सारे लेवल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना मैं इसको देता हूँ। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाले लेवल को कितना, देखो यहाँ पे रिजेक्शन दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है सीधा मार्केट उसके बाद नीचे गिरेगा, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, तो अभी तक जो मैं सोच रहा था वैसे मार्केट चला गया, और यहाँ पे हम लोग जीत भी रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। मैंने बताया आपको कि कैसे ये लेवल मार्क करते हैं, कैसे मैंने एक स्विंग मार्क किया था, उसके बाद मुझे मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे कैसे सिचुएशन आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट कंफ्यूज है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखने नहीं आ रहा है, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। ये डाउन स्विंग था इसलिए मैं डाउन में करा। अगर मुझे अप स्विंग चेक करना है डाउन मार्केट के लिए, तो लेकिन देखो अभी मार्केट की पोजीशन फिक्स नहीं है ना, मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट इस गैप में आ सकती है, ये वाली गैप में मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ओके, तो यहाँ पे जैसी कैंडल बनी है ना, तो कैंडल जैसे बनी है उससे तो लग रहा है कि मार्केट एक और कैंडल ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाली लेवल है। तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, बस आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी होती है। ओके, सी सून गाइस। फिबोनाची का कंटिन्यूशन करेंगे हम लोग। बेशक मेरी ट्रेड मुझे लेट हुआ है अभी, तो मैं एक और कैंडल का 6 मिनट का यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि लेवल ब्रेक हो चुका है। 0.618 जो लेवल है ना, वो वंस अगेन ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे मुझे रिटेस्ट भी दिख रहा है उसका। तो मैं यहाँ पे डाउन की फेवर में हूँ कि मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा, और मार्केट कहीं ना कहीं तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। प्रीवियसली मार्केट जहाँ पे है, प्रीवियस मार्केट ये, इसको कहीं ना कहीं इस दायरे में आने की कोशिश करेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो जितना ऊपर चला जाएगा ना, हम एक और ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एज अ मार्टिंगल प्लेस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो लेवल अच्छे से ब्रेक हो चुका है। और ये जो मोरुगो जो है ये एग्जॉस्शन का अभी काम कर रहा है, बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, बायर्स ने ये वाली मूवमेंट लगा दी, एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है,
यहाँ पे थ्री वाइट सोल्जर एक प्रकार होता है, एक कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, थ्री वाइट सोल्जर। तो यहाँ पे वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सपोर्ट है, इस एरिया में ही सपोर्ट है, ना कि ऊपर सपोर्ट है। तो अभी के लिए तो सही अच्छा वर्क कर रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे बढ़िया से वर्क हो रहा है। यहाँ पे मेरे से लेवल थोड़ी सी हिल गई है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको लॉक नहीं लगाया था। ठीक है, ये अपनी लेवल है, मैंने ऐसे मार्क करी थी और ऐसे यहाँ से नीचे खींची थी। ओके, देखो अगेन, देखो यहाँ से मैंने मार्क करी और यहाँ से मैंने बिल्कुल सटीक नीचे साइड में कर ली। ओके, इसको लेवल लगाते हैं हम लोग। चलो लॉक लगा दिए, देखें कैसे वर्क होती है। तो जैसे मैं मार्केट में आया, मुझे पता चला कि इसने ऊपर जाके रिजेक्शन ले लिया है, तो ये कैंडल मेरे लिए कंफर्म होती है। इस प्रीवियस वीक का भी ब्रेकआउट कर दिया, तो इसको आइडियली इसको नीचे आना चाहिए। तो सेफ्टी मार्जिन के साथ टाइम लगी, लेकिन देखो मैंने टाइम कितना लिया है। इस बार मैंने 6 मिनट की ट्रेड करी थी ना, तो आपको टाइम पे भी ध्यान देना है। आपको टाइम पे ध्यान देना है कि किस समय वो नीचे जाएगी, जा सकती है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम इसके देखो टारगेट क्या है इसका, ये यहाँ यहाँ तक तो आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कैंडल कम से कम आनी ही चाहिए, जो अभी रेड बन रही है। लेकिन अभी ऊपर वो यहाँ पे हिल भी सकती है। मैं आपको बस पढ़ाना चाहता हूँ कि कैसे लेवल वर्क होती है और कैसे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करी है। ये वाला गैप है, ये इसमें फंसेगी अभी, इसी इसमें फंसेगी कैंडल। छोटी भी बन सकती है, बेशक अभी 4 मिनट बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, अभी में हम जीते नहीं है। फिर भी कहने की बात यही होती है कि मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ कहीं पे तो, यहाँ पे कहीं पे तो प्रेशर बिल्ड हुआ था इन दो कैंडल में, इसके बाद ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद ऐसा नीचे आ रहा है मार्केट। तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा ड्रॉ करके देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद लाइव में ट्रेड करना। ठीक है, उसके पहले कुछ भी मत करना। जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है वो मेरी बातें समझ के ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर है उन्होंने पहले, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है किसी भी हालत में। तो ये फिबोनाची के बेसिस पे मैंने आपको दूसरा ट्रेड करके बताया है। देखो मैं जो सिखाऊंगा ना वो सारे सारे चीज़ों पे आपको ट्रेड करूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं करूंगा। तो आप देखना कैसे जा रहा है ट्रेड, कैसे आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, आपको देखना है। अगर कैंडल गलती से भी यहाँ पे ऊपर चली जाएगी ना, तो हम मार्टिनल ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, हम मार्टिनल के लिए रेडी हैं। अगर कैंडल ऊपर चली जाती है तो हम फिर से एक बार डाउन के लिए चले जाएंगे। ठीक है, फंसेगी कैंडल, दोजी बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, लेवल ब्रेक हो चुका है 0.618 का, यही वो लेवल था। ठीक है, तो मार्केट उसके नीचे लेवल पे सपोर्ट ले रही है, लेकिन ऊपर का प्रेशर जो है ना वो इतना हेवी है कि मार्केट उसको दोजी बनाएगी, नहीं तो एक बड़ी कैंडल बना सकती है। ठीक है, और हम रेडी भी हैं, अगर ऊपर चली जाती है बाई चांस तो हम लोग डाउन की ट्रेड ले लेंगे। तो तीनों पोजीशन में हम लोग रेडी हैं। तो लेट्स सी आने वाले 2.5 मिनट में हमें क्या सीखने मिलेगा। अभी के लिए तो हमारे हिसाब से कैंडल चल रही थी, लेकिन नेक्स्ट 2.5 मिनट में कैंडल ऊपर जा सकती है। लेवल है ना, लेवल पे मार्केट थोड़ी सी हरकत कर देता है। ठीक है, करेगा लेवल हरकत, क्योंकि मोरूबोजू है। मोरूबोजू पूरा तो खोखला नहीं होगा ना। यहाँ पे उसके ओपनिंग पे तो थोड़ा प्रेशर होगा। ये ओपनिंग का थोड़ा सा ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट ने नीचे की साइड में। दैट्स व्हाई मैंने डाउन की लेट ली थी। लेकिन देखो दोजी बन सकती है, मैंने पहले भी बोला था ये दोजी बन सकती है। तो चलो थोड़ा सा जूम करेंगे, बस इतना जूम काफ़ी हो गया अभी। अभी अगर ये यहाँ पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये बाई चांस ऊपर चली आती है तो मुझे क्या करना। ठीक है, मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं गाइस चीज़ें कैसे हो रही है। वेट करो गाइस, तो देखते हैं गाइस। ये दोजी बनेगी, ऊपर जा रही है। चलो यहाँ पे मैंने मार्टिंगल ले ली। ठीक है, हालांकि मार्टिंगल की लेवल मैंने थोड़ी ऊपर के साइड में मार्क करी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं फंसेगी यहाँ पे, मतलब अच्छी जगह पे मार्टिंगल भी ले ली है हमने। तो रिस्की है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मुझे कभी कभी रिस्की ट्रेडिंग करनी पड़ती है ना। आपको मुझे पढ़ाना है, एजुकेट करना है, तो हर जगह पे मुझे आपको एंट्री लेके बतानी है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कैसे कैसे वर्क होता है, कैसे कैसे वर्क नहीं होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, मुझे आपको एजुकेट करना है। ठीक है, तो याद रखना गाइस कैसे जा रहा है ट्रेड। लास्ट के 58 सेकेंड्स। ओके, तो लेट्स सी गाइस 58 सेकेंड्स में कैसे चीज़ें होती है। और मेरी स्टाइल नहीं है
इंडिकेटर या किसी और टूल का सहारा लेके मैं कभी ट्रेड नहीं करता। तो बस आपको सिखाने के लिए जितना मुझे पता है इस इंडिकेटर के बारे में, मैं उतने ही कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मैं खुद से कुछ ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी रही हमारी ये ट्रेड। देखो कैसे लेवल से नीचे से फिर से एक बार रिजेक्शन आ चुका है। लास्ट के 20 सेकंड्स में ये कैंडल अगर ऊपर चली गई, हम कुछ नहीं कर सकते अगर ऊपर चली गई तो यही होता है मार्केट, इसमें अप एंड डाउन ना होते रहते हैं। तो हमें हमेशा संभलना चाहिए, हमें याद रखना है कि हम कहाँ से ट्रेड करें, नीचे वहाँ पे कुछ सपोर्ट है या नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लेट्स सी, अगर हम मार्टिंगल जीत जाएंगे तो भी सही रहेगा। चलो, तो हमारे लेवल पे ही क्लोज हो चुकी है, तो मे बी एक ट्रेड रिवर्स होगा, एक ट्रेड हार जाएंगे। नहीं, तीनों ओके, एक ट्रेड रिफंड हो गया और दो ट्रेड हम लोगों ने ऊपर जो मार्टिगन ली थी ना, वो हम लोग जीत चुके हैं। तो यही होता है मार्केट गाइस, फंबल करता है, लेवल्स पे फंबल्स करता है। तो आप ध्यान रखना, लेवल मैंने कैसे ड्रॉ करे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें और चीज़ें को समझे। ये 50% वाला लेवल था, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता मैं, बस इसी लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो ये दोनों आसपास है लेवल, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मार्केट फंबल कर रहा था। तो यही होता है, दो लेवल अगर आसपास होते हैं ना तो मार्केट थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो मूवमेंट भी इसकी छोटी हो जाती है ना, इसकी वजह से लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो आपने अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, सी यू सून।